हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या हाल चाल, कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? मस्ती में पढ़ो, जितना हो सके पढ़ो, पागल की तरह पढ़ो, रिजल्ट भी आना चाहिए पागल की तरह। ठीक है। इसी कड़ी में जो हमने 2 मार्क्स क्वेश्चन का जो गेस्ट पेपर डाला था क्वेश्चंस, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन जो अपने यूट्यूब पे नहीं है उसको वापस से या फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल उतना ही जितना से एग्जाम लिखने हैं उस टाइप क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं। और आज हम दिखा रहे हैं किसी भी बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर है, कौन कौन से बाहरी मामा जी हैं जो उसको परेशान करते हैं। ओके, तो बड़ा मज़ा आने वाला है, वीडियो देखे पूरा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्त सर्कल में भी ट्रांसफ़र करते रहे ताकि सब बेनिफिटेड हो जाए। पहली बात की इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल। सेल क्या है? सेल एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके ले आता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और रेसिस्टेंस क्या होता है? फ्लो ऑफ करंट को रोकने का कोई एक स्पेशल, सिंपल समझ लो, रोड पर ब्रेकर का काम करता है। बाइक चल रहा है, ब्रेकर बना दिए, स्पीड घटना है, जहाँ स्पीड घटना है वहाँ अगर करंट का फ्लो रुक रहा है मतलब रेसिस्टेंस बढ़ रहा है। तो बैटरी का काम तो है करंट जनरेट करना, फिर ये रेसिस्टेंस कहाँ से लेकर के आ रहा है? बैटरी के अंदर रेसिस्टेंस आने का फंडा क्या है, जरा वो समझेंगे। तो आप यहाँ से एक बैटरी बनाए, इलेक्ट्रोलाइट डाले, 2 इलेक्ट्रोड डाले, एनोड कैथोड, सर्किट से ऐसे करंट दौड़ा दिए, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। वापस से इस इलेक्ट्रोलाइट में इस इलेक्ट्रॉन को चलना पड़ रहा है ना, और इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा सा चिपचिपा घना टाइप में कुछ रिएक्टेंट होते हैं, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकेगा। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है या फिर इसके बीच का जो डिस्टेंस वगैरह है, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकेगा। अगर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कोई रोक रहा है मतलब डेफिनेटली रेसिस्टेंस आएगा। तो वही कह रहा है कि सेल में इंटरनल रेसिस्टेंस क्या हो रहा है। तो अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेसिस्टेंस। इसको अगर डिफाइन करना पड़े तो कह सकते हैं the opposition offered by a cell to flow of current is called what? Internal resistance. Internal resistance. It is denoted by स्मॉल r। सिम्बॉलिकली ऐसे दिखाते हैं, बैटरी का एनोड कैथोड, और कैथोड के बगल में एक स्मॉल r डाल देते हैं अगर ई वोल्ट का मेरे पास कोई बैटरी है तो ये पूरा कंबाइन क्या है? यही है बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस। एक्चुअली ये नहीं होना चाहिए, अगर मेरे पास कोई आइडियल बैटरी है तो ये नहीं होना चाहिए, बट चूंकि यहाँ इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करना पड़ता है, वहाँ से उसके फ्लो को कुछ ना कुछ फैक्टर है जो रोकता है, जिस कारण इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकता है और वहाँ से एक रेसिस्टेंस बन जाते हैं। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि अगर आपसे सिंपल पूछे इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन क्या है, तो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। क्योंकि जब भी वो सिंपल बोल रहा है मतलब हम सर्किट के बाहर देख रहे हैं, बैटरी के बाहर देख रहे हैं, बैटरी के बाहर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? फ्रॉम एनोड रीजन टू कैथोड रीजन। लेकिन गौर से देखेंगे, अगर एक टर्म यूज कर दे इनसाइड द सेल द डायरेक्शन ऑफ inside the cell the direction of electric current is what? From cathode to anode. तो सिंपल पूछी तो एनोड टू कैथोड, बट इनसाइड, सॉरी, सिंपल पूछे तो एनोड टू कैथोड, बट इनसाइड द सेल कैथोड टू एनोड। एनोड से कैथोड बाहर में, कैथोड से एनोड अंदर में। क्लियर? अब इसके कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित कर रहा है इंटरनल रेसिस्टेंस के? फैक्टर विच अफेक्ट द इंटरनल रेसिस्टेंस आर। इसके 4 फैक्टर है। एक है कंसंट्रेशन, किसका? ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा है टेम्परेचर, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तीसरा है सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड, और चौथा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑफ इलेक्ट्रोड। अब यह 4 फैक्टर कैसे कैसे डिपेंड करेंगे जरा समझेंगे।
अभी रेसिस्टेंस कब आया है? जब इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो का ऑपोजिशन मिला है। जब इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कोई रोकेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, फ्लो आसानी से होगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। पहला क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें से कैथोड से निकल के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ रहा है, और अगर कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? धीरे धीरे चिपचिपा होगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट होता है चिपचिपा तो इसके फ्लो को रोकेगा, कहेगा रुक बेटा अभी आगे मत बढ़। तो अगर रोकवा देता है, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोक रहा है, तो रेसिस्टेंस क्या बढ़ जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे रेसिस्टेंस बढ़ेगा। क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो फ्लो रुकेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है? टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रोलाइट पतला होगा, और इलेक्ट्रोलाइट पतला होगा तो फ्लो आसानी से होगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। तो टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली वैरी करेगा। समझे? सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड, यहाँ से निकल के इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाना है। कैथोड और एनोड नज़दीक थे तब क्या होगा, और दूर थे तब क्या होगा, इसको ज़रा समझेंगे। जैसे मान लो कि हमें घर से निकल के किसी परम मित्र से मिलने जाना है, मित्र का घर नज़दीक, अरे मान लो गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। अगर गर्लफ्रेंड का घर बगल में है तो क्या हो, आराम से पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर गर्लफ्रेंड का घर दूर है तो मन करते हुए भी हम वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। मतलब क्या है कि डिस्टेंस फैक्टर एक काम कर रहा है। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकल करके यहाँ चलना है, और अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसके फ्लो को मतलब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। तो जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब सेपरेशन के डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगा। नज़दीक होगा आराम से कूद के चल जाओगे पड़ोसी के घर में, लेकिन अगर वो डिस्टेंस दूर है तो थोड़ा सा सोचोगे कि क्या करें, जाए या ना जाए। तो वही फैक्टर यहाँ भी जा रहा है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे रेसिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे फ्लो आसानी से होगा, रेसिस्टेंस घटेगा। कंसंट्रेशन बढ़ाओगे इलेक्ट्रोलाइट चिपचिपा होगा, फिर से रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। चौथा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होंगे, डायरेक्टली या इन्वर्सली? अब बताओ, जैसे मान लो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकले और यहाँ स्ट्राइक करे, और वो अगर एरिया छोटा है, मतलब उसका गेटवे है वो पतला है, तो भीड़ भाड़ हो जाएगा, नज़दीक से चलने पड़ेंगे, स्पीड कम जाएगा। जैसे ही एरिया बढ़ाओगे स्पीड उसका बढ़ जाएगा, तो स्पीड बढ़ जाएगा मतलब रेसिस्टेंस घट जाएगा। सिंपल समझ लो, 4 साइकिल वाले चल रहे हैं गली वाले रोड पे, और वही 4 साइकिल वाला चल रहा है NH पर। ज़्यादा स्पीड कहाँ होगा? NH पर। और इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ना मतलब रेसिस्टेंस घट जाना। तो ये क्या हो जाएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब एरिया जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे रेसिस्टेंस घटेगा बढ़ेगा। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, जो रेसिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेपरेशन के, और जो रेसिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड के। क्लियर? जितना चिपचिपा फ्लो रुकेगा रेसिस्टेंस बढ़ेगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर करोगे इलेक्ट्रोलाइट पतला होगा, फ्लो बढ़ेगा, रेसिस्टेंस घटेगा। जितना ज़्यादा दूर करोगे, गर्लफ्रेंड का दूर जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ही रेसिस्टेंस बढ़ेगा, उतना ही जाने का मन कम करेगा, नहीं जा पाओगे चाहते हुए भी। और जितना ज़्यादा तुम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे उतना ईजिली तुम्हारा रेसिस्टर फ्लो करेगा। एरिया जितना बढ़ाओगे रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो एरिया के इन्वर्सली जा रहा है रेसिस्टेंस। तो यही 4 फैक्टर है जो इंटरनल रेसिस्टेंस किसी भी सेल के डिस्टर्बेंस में अपना रोल अदा करते हैं। क्लियर? तो आई होप इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे। रटना नहीं है किस पर कैसे डिपेंडेंट करता है। ओके, तो ये रहा इंटरनल रेसिस्टेंस और उसका अफेक्टिंग फैक्टर। फिर मिलेंगे कल किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्ती में पढ़ाई करें, बिल्कुल भी टाइम ना गंवाएं, क्योंकि अब समय बिल्कुल भी कम है, आप लोगों का काउंटडाउन चालू है। ओके, बाय।